ओम शांति। आज बाबा की ज्ञान मुरली 7 सितंबर 2020 का। मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम पुराने भक्तों को भक्ति का फल देने। भक्ति का फल है ज्ञान, जिससे ही तुम्हारी सदगति होती है। प्रश्न, कोई बच्चे चलते चलते तकदीर को आप ही शूट करते हैं कैसे? बाबा कहते अपने तकदीर को शूट करना कैसे करते? उत्तर, अगर बाप का बनकर सर्विस नहीं करते, अपने पर और दूसरों पर रहम नहीं करते, तो वह अपनी तकदीर को शूट करते हैं, अर्थात पद भ्रष्ट हो जाते हैं। अच्छी रीति पढ़े, योग में रहे तो पद भी अच्छा मिले। सर्विसेबल बच्चों को तो सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए, कहते बाबा। सेवाधारी बच्चों को सेवा के लिए शौकीन होना। गीत कौन आया सवेरे सवेरे मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। रूहानी बच्चे समझते हम आत्मा है, न कि शरीर, और यह ज्ञान अभी ही मिलता है। बाबा कहते हैं और यह ज्ञान अभी ही मिलता है जब परमपिता परमात्मा से, तभी जब परमात्मा आते हैं तभी उनसे मिलता है। बाप कहते जबकि मैं आया हूँ तो तुम अपने को आत्मा निश्चय करो। बाबा हमें ये फरमाइश करते हैं। जब वो खुद आया तो कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा ही शरीर में प्रवेश करती है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती रहती है। आत्मा नहीं बदलती। आत्मा अजर अमर है, लेकिन शरीर बदलता है। आत्मा तो अविनाशी है, तो अपने को आत्मा समझना है। यह ज्ञान कभी कोई दे न सके। बाप आए हैं बच्चों को पुकार पर। बाबा कहते हैं बाप आया ही है जब बच्चे पुकार। यह भी किसी को पता नहीं कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। बाप आकर समझाते मेरा आना होता है कल्पों के संगम पुरुषोत्तम संगम युग पर, जबकि हमारा विश्व पुरुषोत्तम कहते हैं बनता है। बाबा तभी आते हैं कल्पों के संगम युग पर, जब पुरुषोत्तम संगम युग पर, जबकि सारा विश्व पुरुषोत्तम बनता है। इस समय तो सारा विश्व कनिष्ठ पतित है। उसको कहा जाता है अमरपुरी। सत्युग को यह है मृत्युलोक। मृत्युलोक में आसुरी गुण वाले मनुष्य होते हैं। अमरलोक में देवी गुण वाले मनुष्य है, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। यहाँ भी अच्छे स्वभाव वाले को कहा जाता है। यह तो जैसे देवता कोई देवी गुण वाले होते हैं। इस समय सब है आसुरी गुण वाले मनुष्य 5 विकारों से फंसे हुए हैं। तब गाते इस दुख से आकर लिबरेट करो। जब मनुष्य दुखी होता है तब इस समय सब आसुरी गुण वाले मनुष्य 5 विकारों में फंसे हुए तभी गाते हैं। कोई एक सीता को नहीं छुड़ाया। बाबा ने समझाया है भक्ति को सीता कहा जाता है, भगवान को राम कहा जाता है, जो भक्तों को फल देने आते हैं। इन बेहद के रावण राज्य में सारी दुनिया फंसी हुई है, सारे संसार में। कहते ये बेहद की सारी दुनिया रावण से पूरा फंसा हुआ है। उन्हों को लिबरेट कर राम राज्य में ले जाते हैं। रघुपति राघव राजा राम की बात नहीं, वो तो त्रेता के राजा थे। अभी तो सभी आत्माएं तमो प्रधान जर्जरीभूत अवस्था में सीढ़ी उतरते उतरते नीचे आ गए हैं। पूज्य से पुजारी बन गए। देवता किसकी पूजा नहीं करते, खुद पूज्य है तो किसकी पूजा करें? वह तो पूज्य। फिर वह जब वैश्य शूद्र बनते तो पूजा शुरू होती है, खुद ही पुजारी बन जाता है। वाम मार्ग में आने से पुजारी बनते हैं। पुजारी देवताओं के चित्र के आगे नमन करते हैं। इस समय कोई एक भी पूज्य हो नहीं सकता। अभी का समय ऊंच भगवान पूज्य, फिर है सत्युगी देवता पूज्य। एक है परमात्मा और फिर सत्युगी देवता पूज्य। इस समय तो सब पुजारी है। अभी का समय पहले पहले शिव की पूजा होती है, अभी भी सारी एक परमात्मा की पूजा, वह है अभी भी सारी पूजा। वह सत्व प्रधान, फिर देवताओं से भी उतर कर जल की, मनुष्य की, पंछी आदि की पूजा करने लग पड़े। आज इंसान दिन प्रतिदिन अनेकों की पूजा होने लगती है। आजकल रिलीजियस कॉन्फ्रेंस भी बहुत होती रहती है।
कभी आदि सनातन धर्म वालों की, कभी जैन की, कभी आर्य समाजियों की, बहुतों को बुलाते हैं, क्योंकि हर एक अपने धर्म को तो उच्च समझते हैं ना। हर एक धर्म में कोई ना कोई विशेष गुण होने कारण वो अपने को बड़ा समझते हैं। जैनियों में भी किस्म किस्म के होते हैं। जैन लोगों में भी 5-7 वेराइटी होंगे। उनमें फिर कोई नंगे भी रहते हैं। नंगे बनने का अर्थ नहीं समझते हैं। अशरीरी बनने का अर्थ है ये भगवान वच है। नंगे अर्थात अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर हमको जाना है वापस। वो फिर कपड़े उतर कर नंगे बन जाते हैं स्थूल में। परमात्मा कहते ये हमें क्या होना है, अशरीरी बनना, अर्थात देह का भान को, बॉडी कॉन्शियस को भूल करके खुद को सोल कॉन्शियस में रहना। और दुनिया के लोग कहते हैं वस्त्र का ही नंगन, अर्थात नंगे बन जाते हैं बिना वस्त्र के। भगवान वच के अर्थ को नहीं समझते हैं। भगवान का जो वाणी है उसका अर्थ को नहीं समझने के कारण स्थूल में मनुष्य ये सब आज का समय में बन पड़े हैं। बाप कहते हैं तुम आत्माएं यह शरीर धारण कर पाठ बजाने आए हो, फिर वापस जाना है हम सबको। अशरीरी इसलिए कहते अशरीरी आए थे, अशरीरी जाना है। हम लोग कोई शरीर लेके नहीं आए थे। शरीर तो इस संसार में मिला हुआ है, 5 तत्व का शरीर। और जब हम जाएंगे भी इस 5 तत्व का शरीर को यहाँ ही छोड़ के आत्मा को वापस अपने स्वरूप में जाना है। इन बातों को तुम बच्चे समझते हो। आत्मा ही पाठ बजाने आती है इस संसार में। झाड़ वृद्धि को पता रहता है। नए नए किस्म के धर्म इमर्स होते रहते हैं, इसलिए इनको वैरायटी नाटक कहा जाता है। वैरायटी धर्मों का झाड़ है। इस्लामी देखो कितने काले हैं। उन्हों की भी बहुत ब्रांचेस निकलती है। मोहम्मद तो बाद में आए है, पहले है इस्लामी। मुसलमानों की संख्या बहुत है। अफ्रीका में कितने साहूकार हैं। सोने हीरो की खानियाँ हैं। जहाँ बहुत धन देखते हैं तो उस पर चढ़ाई कर धनवान बनते हैं। तो बाबा कहते क्रिश्चियन लोग भी कितने धनवान बनते हैं। भारत में ही धन है परंतु गुप्त। बाबा कहते भारत का धन गुप्त है। सोना आदि कितना पकड़ते रहते हैं। अब दिगंबर जैन सभा वाले कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं, क्योंकि हर एक अपने को बड़ा समझते हैं ना। यह इतने धर्म सब बढ़ते रहते हैं। कभी विनाश भी होना है, कुछ भी समझते नहीं है। सब धर्म में ऊंच तो तुम्हारा बाबा कहते ब्राह्मण धर्म है, जिसका किसी को पता नहीं। कलयुगी ब्राह्मण भी बहुत है, परंतु वो है कुवंशाली ब्राह्मण। कलयुगी दुनिया का कुवंशाली कहते हैं। वो मुख वंशाली नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशाली ब्राह्मण वह तो सब भाई बहन होना चाहिए। संगम युग में ही बनता है मुख वंशाली ब्राह्मण। अगर वह अपने को ब्राह्मण की औलाद, ब्राह्मण की औलाद कहलाते हैं तो भाई बहन ही ठहरे, फिर शादी भी कर न सके। सिद्धि होता है वह ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख वंशाली नहीं है। सिर्फ नाम रख देते हैं। वास्तव में देवताओं से भी उच्च ब्राह्मणों को कहेंगे। चोटी है ना, यह ब्राह्मण है। मनुष्य को देवता बनाते। पढ़ाने वाला है परमपिता परमात्मा, स्वयं ज्ञान का सागर। यह किसी को भी पता नहीं है। बाप के पास आकर ब्राह्मण बनकर फिर भी कल शूद्र बन पड़ते हैं। परमात्मा पिता के पास आकर के भी बच्चे बन के भी फिर भी कहते शूद्र बन पड़ते। ऐसे ऐसे भी बच्चे होते हैं। पुराने संस्कार पलटने में बड़ी मेहनत लगती है। अपने को आत्मा निश्चय कर बाप से वर्षा लेना है। रूहानी बाप से रूहानी बच्चे ही वर्षे लेंगे। बाप को याद करने में ही माया विघ्न डालती है। बाप कहते हाथ कर दे दिल याद दे। भले हाथों से कार्य करो लेकिन दिल परमात्मा की याद में रहे। यह बहुत सहज, जैसे आशिक मासूक होते हैं जो एक दो को देखने बिगड़ रह न सके। बाबा तो मासूक ही है। आशिक सब बच्चे हैं जो बाप को याद करते रहते हैं। एक बाबा ही है जो कभी किसी पर आशिक नहीं होता है, क्योंकि उनसे ऊंच तो कोई है ही नहीं।
तो किससे बाबा आशिक होगा। बाकी हाँ, बच्चों की महिमा करते हैं भगवान। तुम भक्ति मार्ग से लेकर मासूक, मुझ मासूक के सब आशिक हो। बुलाते भी हो कि आकर दुख से लिबरेट कर पावन बनाओ। तुम सब हो ब्राइडर्स, मैं हूँ ब्राइड ग्रूम। तुम सब आसुरी जेल से, तुम जब सब आसुरी जेल में फंसे हुए हो, कहते बाबा, मैं आकर छुड़ाता हूँ। यहाँ मेहनत बहुत है, क्रिमिनल आई धोखा देती है। बाबा कई दिनों से आँखों का बारे में हमें बता रहा है कि कैसे अपने आँखों को सिविल बनाना है। सिविल आई बनाने में मेहनत लगती है। देवताओं के कितने अच्छे कैरेक्टर्स हैं, और ऐसा देवता बनाने वाला जरूर चाहिए ना। कॉन्फ्रेंस में टॉपिक रखी है, मानव जीवन में धर्म की आवश्यकता। ड्रामा को न जानने कारण मुझे हुए है, कंफ्यूज में है, तुम्हारे सिवाय कोई समझा न सके ड्रामा का राज। क्रिश्चियन अथवा बौद्ध आदि को यह थोड़ी ही मालूम है क्राइस्ट बौद्ध आदि फिर कब आएंगे। तुम झट हिसाब किताब बता सकते हो तो समझाना चाहिए। धर्म की तो आवश्यकता है ना। पहले पहले कौन सा धर्म था, फिर कौन से धर्म आए। अपने धर्म वाले भी पूरा समझते नहीं है। योग नहीं लगाते, योग बिगड़ ताकत नहीं आती, जोहर नहीं बढ़ता। बाप को ही ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। तुम कितना ऑलमाइटी बनते हो, विश्व के मालिक बन जाते हो शक्तियों के आधार से। तुम्हारे राज्य को कोई छीन न सके। उस समय और कोई खंड होता ही नहीं जब हमारा सतयुगी दुनिया होंगे। अभी तो कितने खंड है, भाग बटुरे है। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। 5000 बरस बाद यह चक्र है। बाकी सृष्टि लंबी कितनी है वो थोड़ी ही माप कर सकती है। धरती का करके माप कर सकते हैं, सागर का तो कर न सके। आकाश और सागर का अंत कोई पा न सके। तो समझाना है धर्मों की आवश्यकता क्यों है संसार में मानव के लिए। सारा चक्र बना ही है धर्मों पर। यह है ही वैरायटी धर्मों का झाड़। यह झाड़ है अंधों के आगे आईना, कहते बाबा। जैसे इसका ज्ञान नहीं होने से कोई फायदा नहीं। तुम अभी बाहर सर्विस पर निकले हो, आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी वृद्धि होती जाती है। तूफान लगने से बहुत पत्ते गिरते हैं ना। जैसे तूफान आते हैं तो कली कली पत्ता भी झड़ जाता है। तो परमात्मा पिता भी कहते हम बच्चों को भी माया का तूफान लगते हैं तो यहाँ आते हुए भी ईश्वर का बच्चे बनते हुए भी फिर मुझ पड़ते। और धर्म में तूफान वालों की बात नहीं रहती है। उनको तो ऊपर से आना ही है, जो भी धर्मात्मा आना है उनको। यहाँ तुम्हारी स्थापना बड़ी वंडरफुल है। संगम युग में स्थापना का कार्य परमात्मा करते। पहले पहले वाले भजन जो है उनको ही आकर भगवान को फल लेना है। बाबा कहते हैं पहले पहले वाले भगत जो है उनको ही आकर के भगवान को फल लेना है, अपने घर ले जाने का। बुलाते भी हम आत्माओं को अपने घर ले जाओ। यह किसी को पता नहीं कि बाप स्वर्ग का भी राज्य भाग्य देते हैं संगम युग में आकर के। ये लोगों को मालूम नहीं। सन्यासी लोग तो सुख को मानते ही नहीं, वो चाहते मोक्ष हो। मोक्ष को वर्षा नहीं कहा जाता है। खुद शिव बाबा को भी पाठ बजाना पड़ता है, भगवान को भी धरती में आना पड़ता है। हम बच्चों को शिक्षा देने के लिए वो साधारण मानव के तन पर अवतरित होना पड़ता है। तो उनको भी मोक्ष नहीं, तो हम सबको आत्माओं को, हम मनुष्य आत्माओं को मोक्ष कहाँ से मिले। तो फिर किसी को मोक्ष में कैसे रख सकते। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ अपने धर्म को और सबके धर्म को जानते हो। तुमको तरस पड़ना चाहिए, चक्र का राज समझाना चाहिए। बोलो तुम्हारे धर्म स्थापक फिर अपने समय पर आएंगे। समझाने वाला भी होशियार चाहिए। तुम समझा सकते हो कि हर एक को सत्व प्रधान से सत्व रजो तमो में आना ही है। अभी है रावण राज्य, तुम्हारी है सच्ची गीता जो बाप सुनाते। भगवान निराकार को ही कहा जाता है। आत्मा निराकार गॉडफादर को बुलाती है। वह तुम आत्माएं रहती हो वहाँ। बाबा कहते परम धाम में हम आत्माएं रहती हैं। तुमको परमात्मा थोड़ी ही कहेंगे। हम आत्माएं हैं, वो परमात्मा है। परमात्मा तो एक ही है, ऊंच से ऊंच भगवान। फिर सब है आत्माएं बच्चे उनके। सर्व का सदगति दाता एक है।
फिर है देवताएं, उनमें भी नंबर 1 है कृष्ण, क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। यह तो संगम युगी, तुम्हारा जीवन अमूल्य है, देवताओं का नहीं। बाबा कहते ब्राह्मण जीवन अमूल्य जीवन है, देवताओं के नहीं, क्योंकि हम ब्राह्मण ही परमात्मा से सर्व खजाना को प्राप्ति कर सकता है। ब्राह्मणों का अमूल्य जीवन है। बाप तुमको बच्चा बनाए, फिर तुम्हारे ऊपर कितनी मेहनत करते हैं परमात्मा पिता। देवताएं थोड़ी इतनी मेहनत करेंगे, देवताओं का तो प्रारब्ध है, वह पढ़ाने वाले बच्चों को स्कूल भेज देंगे। यहाँ बाप बेट तुमको पढ़ाते हैं, वह बाप टीचर गुरु तीनों ही है। वो तो कितनी रिगार्ड होना चाहिए। भगवान जो हमारा पिता भी है, शिक्षक भी है, सदगुरु भी है, माता भी है, तो कहते हैं उनकी कितनी रिगार्ड रखना है। सर्विसेबल बच्चों को सर्विस का बहुत शौक चाहिए। बहुत थोड़े हैं जो अच्छे होशियार है तो सर्विस में लगे हुए हैं। हैंड्स तो चाहिए ना सेवाओं के लिए। लड़ाई के मैदान में जाने के लिए जिनको सिखलाते उनको नौकरी आदि सब छुड़ा देते हैं। बाबा कहते लड़ाई के मैदान में जाने के लिए जिसको सिखलाते हैं, कहते उनको नौकरी आदि सब छुड़ा देते हैं। उन्हों के पास लिस्ट रहती है। फिर मिलिट्री को कोई रिफ्यूज़ कर ना सके कि हम मैदान पर नहीं जाएंगे। ड्रिल सिखलाते हैं कि ज़रूरत पर बुला लेंगे। रिफ्यूज़ करने वाले पर केस कर चलाते हैं। यहाँ तो वो बात नहीं है। यहाँ फिर जो अच्छी रीति सर्विस नहीं करते तो पद भ्रष्ट हो जाता है। सर्विस नहीं करते गया आप ही अपने को शूट करते हैं, कहते बाबा। अशूट शब्द कह रहा है अपने आप को शूट करना। सेवा में अगर अपने को बिजी नहीं रखा या तो सेवा ही नहीं की, पद भ्रष्ट हो जाता है। अपनी तकदीर को शूट कर देते हैं, क्योंकि हमारे बुद्धि अगर बिजी नहीं रहेगा, सेवाओं का ख्याल नहीं करेगा, तो बुद्धि में और दूसरी बातें, नेगेटिव बातें आने का चांस होता है। तब हमारा बुद्धि कुबुद्धि होता है, तुच्छ बुद्धि हो जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं शूट करना। अच्छी रीति पढ़े, योग में रहे तो अच्छा पद मिले। अपने पर रहम करना होता है। अपने पर करे तो दूसरों पर भी करे। खुद के ऊपर अगर रहम करेंगे तो दूसरों के ऊपर हो जाएगी, दूसरों के भी ऊपर करेंगे। बाप हर प्रकार की समझानी देते रहते। यह दुनिया का नाटक कैसे चलता है, तो राजधानी भी स्थापना होती है। इन बातों को दुनिया नहीं जानती कि अभी राजधानी स्थापना हो रही। अब निमंत्रण तो मिलते हैं, 5-10 मिनट में क्या समझा सकेंगे लोगों को। 1-2 घंटा दे तो समझा भी सकेंगे। ड्रामा को तो बिल्कुल जानते नहीं दुनिया के लोग। पॉइंट अच्छी जहाँ तहाँ लिख देना चाहिए कहते सेवाओं के खातिर, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। समय पर वो यूज़ नहीं होता है, याद नहीं आते। बाबा क्रिएटर भी है, तुम बच्चों को क्रिएट करते हैं, अपना बनाया है। डायरेक्ट बाप डायरेक्शन भी देते हैं, डायरेक्ट बाबा डायरेक्शन भी देते, श्रीमत देते और फिर एक्ट भी करते, ज्ञान सुनाते। यह भी उनकी ऊंचे ते ऊंच एक्ट है ना। ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर को न जाना तो क्या ठहरा, कहते बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, इन अमूल्य जीवन में पढ़ाने वाले टीचर का बहुत रिगार्ड रखना है। बाबा कहते इस अमूल्य जीवन में पढ़ाने वाले टीचर, जो संगम युग में सुप्रीम टीचर मिला है, हमें जो पढ़ा रहे हैं, आध्यात्मिक शिक्षाएं दे रहे हैं, तो ऐसा टीचर का बहुत रिगार्ड रखना है। पढ़ाई में अच्छा होशियार बन सर्विस में लगना है। अपने ऊपर आप ही रहम करना है। 2 नंबर पॉइंट, अपने आप को सुधारने के लिए सिविलाइज बनाना है। खुद को खुद सुधारने के लिए बाबा कहते दृष्टि को पवित्र बनाना है। अपने कैरेक्टर सुधारने हैं। मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। आज का वरदान, संकल्प और बोल के विस्तार को सार में लाने वाले अंतर्मुखी भव। व्यर्थ संकल्पों के विस्तार को समेटकर सार स्वरूप में स्थित होना, अर्थात मुख के आवास के व्यर्थ को समेटकर समर्थ आत्मा सार स्वरूप में ले आना, यही है अंतर्मुखता। ऐसा अंतर्मुखी बच्चे ही साइलेंस की शक्ति द्वारा
भटकती हुई आत्माओं को सही ठिकाना दिखा सकते हैं। यह साइलेंस की शक्ति अनेक रूहानी रंगत दिखाती है। साइलेंस की शक्ति से हर आत्मा के मन का आवाज़ इतना समीप सुनाई देता है जैसे कोई सन्मुख बोल रहा है। आज का स्लोगन है, स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट रहना अर्थात फरिश्ता बनना। ओम शांति।